हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह एंड इट्स टू हॉट। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो गर्मी के साथ साथ ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो इकोनॉमी की कंडीशन है और जो उसका डायरेक्शन है वो दोनों ही ख़राब चल रहा है, ठीक है ना। दिस आर्टिकल इज़ पब्लिश्ड बाय इंडियन एक्सप्रेस पेपर इन एक्सप्लेन कॉलम कि व्हाट डिसैलिरेशन इन जीडीपी ग्रोथ रेट टेल्स अस अबाउट स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मान लो तुम ये आर्टिकल पढ़ रहे हो और तुमको खुद ही नहीं पता है कि साला टेक्निकल टर्म क्या है, तो तुम इसको कभी समझ नहीं सकते हो। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज बिहाइंड दिस आर्टिकल, कि हम लोग जा रहे हैं पहले ये समझने कि इस आर्टिकल की टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, ठीक है ना। हमें टेक्निकलिटीज़ के बारे में नहीं पता तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो भी कुछ कभी ज़िंदगी में कभी क्लास नहीं गया, कभी 1000 स्टूडेंट को नहीं पढ़ाया, यूट्यूब पे चैनल खोल लिया, आके लेक्चर देना शुरू, साला उल्टा पुल्टा, कुछ नहीं पता इन सबों को, ठीक है ना। लेकिन अब क्या करें, अभी दुनिया जो है वो पोस्ट ट्रुथ में आ गई है। अब पोस्ट ट्रुथ का मतलब ही है कि हम कोई भी अगर फैक्ट पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता ही नहीं है कि उस फैक्ट की रियलिटी क्या है। बस जो है वो नॉलेजेबल बना पड़ा है। जिसने कभी क्लास का एक बार मूवी नहीं देखा वो भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है। चलो ठीक है, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर या कोई इमिनेंट टीचर है ना, वो पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, तो समझ में भी आता है कि नहीं, हाँ कि चलो भाई इन्होंने 1000 लड़कों को पढ़ाया है, तब तो बात समझ में भी आती है कि उसको जीडीपी के बारे में पता है, रियल जीडीपी के बारे में पता है, नॉमिनल जीडीपी के बारे में पता है। बस पढ़ा रहे हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम अपने लैंग्वेज में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, ईजी लैंग्वेज में, ताकि तुम्हें समझ में आए कि भाई व्हाट इज़ रियल जीडीपी एंड व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ रियल जीडीपी एंड व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी, फिर आप आर्टिकल पढ़ना जाके आपसे, क्योंकि इफ़ योर एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, ठीक है ना, यू नेवर एंजॉय इन अ ड्रीम, कि अगर आपका जो अस्तित्व है वो कभी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो आप कभी सपने में भी क्या बोलते हैं ना, एंजॉय नहीं कर सकते हैं। इन रामचरितमानस देयर इज अ लाइन रिटन बाय तुलसीदास कि पराधीन सपनों सुख नहीं, कि अगर आपका जो एग्जिस्टेंस है वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो सपने में भी आपको सुख नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो आप डिपेंडेंट हैं कि कोई हमको रेडी टू यूज़ मटेरियल देगा तो हम पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भैया खुद अपने से पढ़ना पड़ता है, और अपने से पढ़ने के लिए क्या है, इसीलिए मैंने आर्टिकल का हेडिंग लिख दिया है। अब पढ़ना आपको है, ठीक है। तो अब पसीना पोंछ लूँ। अब आते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे, और टॉपिक क्या है पहले उसको समझते हैं। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है, उसके पहले एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब भी हम ग्रॉस की बात करते हैं, जब भी हम डोमेस्टिक की बात करते हैं, और जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, साला इसमें जो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन में पढ़ाने में ऐसे लगता है कि जो है मूर्ति बन गए हैं, ठीक है। ऑफलाइन का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है ना। ऑनलाइन तो बस ऐसे ही बस पागल बनाने का एक धंधा है। फिर भी चलो हम तो पागल नहीं बनाएंगे, हम ढंग ही से बताएंगे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस। दुनिया में आदमी को गुड्स एंड सर्विस से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस दो ही चीज़ होती है, गुड्स एंड सर्विस। यही आपके लिविंग स्टैंडर्ड को डिफाइन करती है। ऑडी में चल रहे हो और अल्टो में चल रहे हो, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। यही लिविंग स्टैंडर्ड है। अब बात करते हैं डोमेस्टिक का। तो व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक, विद इन द कंट्री, आपकी कंट्री में। तो आपकी कंट्री कहाँ से कहाँ तक है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, राजस्थान से लेके आसाम। ग्रॉस मतलब टोटल, जो भी आपके कंट्री में जितने भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है, उससे आपकी कंट्री के पास कितना इनकम जनरेट कर रहा है, उसको मेजर करने का जो पैमाना होता है उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। अब चूंकि इकोनॉमिक्स है तो थोड़ा पागल तो बनाएगा, ताकि आम जनता को ना समझ में आए। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन आम जनता को समझ में आने लगा ना, तो ये पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इतने टेक्निकल चीज़ें बनाई गई हैं कि देखो आम आदमी को ना समझ में आए। क्योंकि जो मैंगो मैन है ना, क्योंकि देखो देयर इज अ वर्ड इन दिस वर्ल्ड, देयर आर 3 टाइप ऑफ आईज। इस पूरी दुनिया में 3 तरीके की आंखें होती हैं। मैंगो मैन, दिस इज कॉल्ड, आम आदमी हैव अ ओनली वन आई, केवल एक आंख खोल के देखता है, ठीक है ना, ताकि वो रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी समझ ही नहीं पाए। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि अगर वो समझने शुरू कर देगा कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या है, तो क्वेश्चन शुरू कर देगा, तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका खाना पीना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एक एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। जैसे मान लो एक कंट्री है,
और वो कंट्री जो है वो 100 एप्पल का प्रोडक्शन करती है। हम केवल एक गुड्स लेते हैं एप्पल, दुनिया भर का तो हम गुड्स नहीं ले सकते। अब आपके कंट्री में कुछ भी बन रहा है, एक सुई से लेके एक जहाज बन रही है ना, सबको इसमें कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ से लेके एक बड़ी चीज़ जो भी बन रही है सबको कैलकुलेट किया जाएगा। हम मान लो हमारी कंट्री ने एप्पल का प्रोडक्शन किया, 100 एप्पल का ईयर 1 में प्रोडक्शन किया, Y1 मतलब ईयर 1 में 100 एप्पल का प्रोडक्शन किया, और एक एप्पल की प्राइस 10 है, तो 1,000 रुपये आ गया, ये हमारा हो गया जीडीपी, ठीक है। मान लो ईयर 2 में उसने 110 रुपये का 110 एप्पल क्या बोलते हैं प्रोडक्शन किए, 110 एप्पल प्रोडक्शन किया, और मान लो उस समय प्राइस बढ़ के 12 रुपये हो गई, तो अब 1320 रुपया हो गया। अब ये आपका नॉमिनल जीडीपी हो गया, इसी को हम नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। मतलब नॉमिनल जीडीपी का मतलब हुआ कि जिसमें करंट प्राइस है। तो पहला आपके सामने जो फैक्ट नोट होगा, वो फैक्ट नोट क्या होगा कि नॉमिनल जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो करंट प्राइस पे करते हैं। करंट प्राइस कितनी है? 12 रुपये। अब जब भी हम रियल जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा ये याद रखेंगे कि वो 2 ईयर के कंपैरिजन पे होगा, 1 ईयर के कंपैरिजन पे नहीं होगा। जीडीपी हमेशा 2 ईयर के कंपैरिजन पे होगी, या पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर किया जाएगा, हमेशा ये बात याद रखो। तो अगर हम ईयर 2 का रियल जीडीपी निकालने जाएंगे तो ईयर 2 में हमने कितना एप्पल प्रोडक्शन किया था? 110, क्वांटिटी इतनी थी, 110 थी। और ईयर 1 में हमारा प्राइस कितना था? 10। तो हमारा कितना टोटल रुपया हो गया? 1100 रुपये। मतलब 1000 से अगर हम देखें तो 1100 रुपये, मतलब ये टोटल जो 10% का इंक्रीज हुआ, दिस इज कॉल्ड रियल जीडीपी ग्रोथ। बात क्लियर? अब इसी को तब से समझा रहे हैं सब, कभी इधर का एग्जाम्पल कभी उधर का एग्जाम्पल। अरे बैल, सिंपल एग्जाम्पल लो कि 2 साल का कंपेयर करो। एक साल प्राइस कितनी थी? 10 रुपये। मतलब क्वांटिटी बढ़ रही है तो केवल हम क्वांटिटी को ही नहीं लेंगे, प्राइस को भी लेंगे, ठीक है ना। और जब रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो जो प्रीसीडिंग ईयर है, जो पिछला साल है, उसकी प्राइस से कंपेयर करेंगे। समझ में आएगी नहीं है? तो हमारा रियल जीडीपी आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड रियल जीडीपी। अब क्लियर भैया, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क होता है ना। अब उसी में आप पढ़े हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन करंट प्राइस, रियल जीडीपी कैलकुलेटेड ऑन जो पिछला साल का प्राइस है उससे कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब इसमें इन्फ्लेशन को नहीं रखा जाएगा, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को रखा जाएगा, क्योंकि प्राइस का मतलब इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ती है तो उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। समझ में आएगी नहीं आया? तो हमेशा ये बात याद रखना कि करंट प्राइस का मतलब क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी मतलब वो इन्फ्लेशन में है। अच्छा, जब कभी भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि जो रियल जीडीपी वैल्यू ऑफ इंडिया को थोड़ा देखते हैं। ये डेटा एक्यूरेट है, लेकिन मैंने 2016 और 2015 का लिया है, ठीक है ना, 2000 इसका नहीं लिया। अब जैसे आप ये सुनते हैं, मान लो कि 2015, टी का मतलब ट्रिलियन है, टी का मतलब ट्रिलियन है, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधे समझा रहा हूँ। देखो नॉमिनल जीडीपी जो है वो 136.75, ये रुपया में है, ये याद रखना। और ये वाला जो डॉलर में, नीचे वाला डॉलर में है, ऊपर वाला रुपया में। तो जब हम ऊपर वाले को देखते हैं तो 136.75 थी 2015 में, और 2016 में ये कितनी हुई? 152.51, मतलब यहाँ से यहाँ बढ़ गई, ठीक है ना। और अगर इसको हम परसेंटेज में देखेंगे तो ये 11.5% होगा। और हमेशा याद रखना, इट इज नॉट अ ग्रोथ रेट, लिख लो कहीं पे, इट इज नॉट अ ग्रोथ रेट। नॉमिनल का ग्रोथ रेट नहीं होता है, ये ग्रोथ रेट नहीं, इट इज नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, ठीक है ना। वाई इट इज नॉट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट? बिकॉज इट इंक्लूडेड इन्फ्लेशन। जैसा कि मैंने 12 रुपए वाला एग्जाम्पल समझाया था पिछले स्लाइड में, 12 रुपए वाला एग्जाम्पल समझाया था ना। तो इट इज नॉट अ ग्रोथ रेट, वाई इट इज इंक्लूडेड इन्फ्लेशन, क्योंकि इसने इन्फ्लेशन को इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जैसे आप सुनते हैं ना कि भारत सरकार ने कसम खाई है, माँ तुझे सलाम, कि 2025 तक भारत की इकोनॉमी को जो है वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। तो ये है, देखो ये नीचे वाला, ठीक है ना। तो जब भी हम नॉमिनल जीडीपी को डॉलर में देखते हैं तो 2015 में जो नॉमिनल जीडीपी है वो $2.112 है, जो बढ़ के 2016 में $2.264 हो जाती है। और यहां पे हमने परसेंटेज को कैलकुलेट नहीं किया, यही देखो है, ये जो आप देख रहे हो ना 2016 में, जैसे अब मान लो कि 2019 में या 2020 में अगर हम अपनी इकोनॉमी को देखें कि कितने ट्रिलियन डॉलर की है, तो अराउंड $3 ट्रिलियन की है। तो ये जो अराउंड $3 ट्रिलियन है, ये नॉमिनल जीडीपी है। अराउंड $3 ट्रिलियन इज अ नॉमिनल जीडीपी। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा रुके रहो तुम लोग, समझा रहा हूं इसलिए। तो
तो थोड़ा सा रुके रहो ना, इस साला सब पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, समझो इकोनॉमिक्स क्या होती है, हैं? जब भैया 1000 लड़कों को पढ़ाओगे तब ना धड़क खुलेगी पढ़ाने की। अब थोड़ा मेरा हाथ नहीं चल रहा है स्लाइड पे, वो बात अलग है, चलना शुरू हो जाएगा। तो धड़क, जब आपके सामने क्लास है, साला 1000 लोग बैठे हैं, आप अब तो सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगा, 1000 लोग बैठे हैं, आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, पढ़ाने का मजा अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा है लोगों को। तो जब भी हम बात करते हैं कि 2020 में मान लो कि हमारी इकॉनमी अराउंड $3 ट्रिलियन है, अभी तो घट रही है ड्यू टू कोविड, ठीक है ना। तो ये बताते हैं, ये नॉमिनल जीडीपी होती है, इट्स नॉट रियल जीडीपी। ये नॉमिनल जीडीपी होती है, रियल जीडीपी नहीं होती। और जो नॉमिनल जीडीपी होती है हमेशा किस पे निकाली जाती है? करंट प्राइस पे। तो जब आप डॉलर्स के टर्म में देख रहे हैं तो 2015 में इतना से इतना बढ़ गया। अब हमने यहाँ पे ग्रोथ रेट क्यों नहीं मेंशन किया है? इसलिए ग्रोथ रेट मेंशन नहीं किया है क्योंकि 2015 में डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या रहा होगा और 2016 में डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या रहा होगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो हमेशा बढ़ता रहता है। आप सुनते रहते हैं हर सेकंड की $1 बराबर 70 रुपये था, अभी $1 बराबर जो है 75 रुपये हो गया। तो इसीलिए हम यहाँ पे इस कॉलम में हमने परसेंटेज नहीं लिखा है। एंड आई राइट हियर वी मस्ट नॉट मेंशन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डॉलर बिकॉज एक्सचेंज रेट वेरी टाइम टू टाइम ना। 2015 में जो है एक्सचेंज रेट डॉलर का क्या रहा होगा, 2016 में एक्सचेंज रेट डॉलर का क्या रहा होगा, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम बात करेंगे कि जब हम ये सुनते हैं कि हमारी जो इकॉनमी $3 ट्रिलियन है या $5 ट्रिलियन हम 2025 तक बनाएंगे, ऐसा हमारा सपना है मोदी जी का, वो कभी पूरा नहीं होगा। आप कहेंगे आप निगेटिव बोल रहे हैं सर, हम निगेटिव नहीं बोल रहे हैं क्योंकि जब तक मोदी रहेंगे तब तक ये सपना पूरा नहीं होगा। मोदी, ट्रंप, शी जिनपिंग ये पूरे दुनिया को खा जाएंगे क्योंकि इनका काम ही है कि हम रहें और बाकी कोई नहीं रहे। समझ में आया कि नहीं आया? ये 3 चोर हैं पूरे वर्ल्ड में। नंबर 1 इज जिनपिंग, नंबर 2 इज ट्रंप एंड नंबर 3 इज व्हाट? मोदी। ठीक है, एक मोदी झूठे पेंडुलम बने पड़े हैं, एक तरफ चाइना एक तरफ अमेरिका, अब बीच में पेंडुलम की तरह कभी क्या बोलते हैं उस पे आ जाते हैं मन की बात, तो कभी जो है लॉकडाउन ही है, कर्फ्यू नहीं है, साले चूतिया बना रहे हैं सब। तो देखो अब अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे परसेंटेज क्यों निकला? वी मस्ट नॉट मेंशन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ डॉलर बिकॉज एक्सचेंज रेट एंड एक्सचेंज रेट इज वेरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है ना, समझते हैं पूरा टॉपिक कि अगर हम मान लो कि इंडिया की बात करें 2015 की, ठीक है ना, ट्रिलियन में, 2016 ट्रिलियन में, फिर जीडीपी देखते हैं तो हमने नॉमिनल टर्म में देखा कि ये 11.5% है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्यों मेंशन नहीं किया है? क्योंकि इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि वो एक्सचेंज रेट की वजह से मेंशन नहीं किया ग्रोथ रेट। अब रियल जीडीपी की बात करें रुपए के टर्म्स में और डॉलर्स के टर्म में, तो रियल जीडीपी 113.81 है, मतलब 113.81। अब ये बढ़ के 2016 में 121.90 हो गया, ठीक है ना। परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो 7.1% है, ठीक है। और डॉलर में देखते हैं तो 2.301 से ये 2.465 हो गया, ठीक है ना। मतलब यहाँ से मतलब 2015 से 2016 में इंक्रीज करके, लेकिन इसका भी परसेंटेज 7.1% आ रहा है, ठीक है ना। असल में ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो ये वैल्यू निकालते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक, मतलब हमने जो ये वैल्यू निकाली है ना, जो $1 ट्रिलियन की जो वैल्यू निकाली है, ये बेसिकली बेस रेट पे निकाली है, ठीक है ना। और जो ये बेस रेट होता है ये हमेशा 2011 के डॉलर्स के टर्म्स में निकाला जा रहा है और ये इसको कांस्टेंट करके निकाला जाता है, ना कि वो 2015 या 2016 के टर्म्स में निकाला जा रहा है। इसीलिए जो हमारा ग्रोथ रेट का डेटा आ रहा है वो 7.1% आ रहा है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं है? क्योंकि अगर उसको एकदम करंट ईयर से निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि करंट ईयर में रियल जीडीपी निकलती ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? करंट ईयर में रियल जीडीपी नहीं निकाली जाती है, करंट प्राइस पे रियल जीडीपी नहीं निकाली जाती है, करंट प्राइस पे नॉमिनल जीडीपी निकाली जाती है। समझ में आया कि नहीं है?
तो कहने का मतलब क्या है कि हमने यही बेस, जो आप सुनते हैं ना बेस रेट क्या होता है नेशनल इनकम में, तो बेस रेट का मतलब क्या है कि जैसे बेस रेट का कैलकुलेशन हम 2011-2012 के हिसाब से कर रहे हैं, तो हमने जो डॉलर का प्राइस 2011-2012 में रखा उसको कांस्टेंट मान लिया, उसको स्थिर मान लिया, उसको स्टेबल मान लिया। अब उस पर हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि ये 7.1% है, और यही आपका क्या हो गया, इट इज ऑलवेज अ ग्रोथ रेट। अब इसी को हम ग्रोथ रेट मानेंगे, ठीक है। अब देखो, जब भी तुम रुपए के टर्म्स में देखोगे तो जो नॉमिनल जीडीपी होगी, ठीक है ना, मान लो हम 2015 का देखते हैं या 2016 का, चलो देखते हैं, तो 2016 का देखेंगे तो जब भी रुपए के टर्म्स में हम नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो वो हमेशा कम होगा। देख रहे हो, अगर हम रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को रुपए के टर्म्स में देखेंगे तो रियल जीडीपी कम होगा और नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन जब भी हम डॉलर्स के टर्म में देखेंगे तो जो आपका रियल जीडीपी होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। इधर देखो, ऐसे समझो, रुपए के टर्म्स में नॉमिनल जो जीडीपी होगा, जीडीपी जो होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, डेवलपिंग कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग कंट्रीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेवलप कंट्री। हमेशा ये बात याद रखना, इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। रुपए के टर्म्स में जो नॉमिनल जीडीपी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो रियल जीडीपी होगा वो हमेशा कम होगा। क्यों नॉमिनल जीडीपी क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसमें प्राइस इंक्लूडेड है और रियल जीडीपी में प्राइस इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर हम डॉलर के टर्म में देखें तो जो नॉमिनल जीडीपी होगा वो जो होगा, नॉमिनल जो जीडीपी होगा वो कम होगा, लेकिन जो रियल जीडीपी होगा वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि डॉलर में है ये, और डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। समझ रहे हो? इसीलिए आप देख रहे हो कि 2016 में जो नॉमिनल जीडीपी है डॉलर्स के टर्म में वो 2.264 है, और जब आप रियल जीडीपी देख रहे हो क्या बोलते हैं 2016 में, तो वो 2.465 है। तो जीडीपी को जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो बेस ईयर रखते हैं वो हमेशा डॉलर्स के टर्म में रखते हैं। 2011-12 में उसको कांस्टेंट करके मान के चलते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से रखते हैं। और जो ये हम ट्रिलियन डॉलर बोलते हैं ना, ये बेसिकली नॉमिनल होता है। क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल जीडीपी होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, विवेक गुरुजी। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब, एंड इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन इन दिस टॉपिक प्लीज कमेंट मी। बाय। रुको, इसको काटने दो, काटने में भी प्रॉब्लम होता है, साला दुनिया भर का इसमें नाटक है। व्हाइट बोर्ड पे तो उठाया और उसको क्या कर दिया, मिटा दिया, काम।